नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तनकम सदरियान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 19वें चैप्टर का जो दूसरा भाग है वो है कर्म और द सोलर एंजल्स। हम पहला हाफ में जान चुके हैं। जो पहला पिछला प्रकरण हमारा रहा है उसमें हम सोलर एंजल्स कैसे होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, हम जानते हैं। इसके बारे में चलिए थोड़ी और चर्चा करते हैं। जो लोग सौर मंडल के बिना विकसित हुए हैं वो इस धरती पे रह रहे हैं। जैसे हम उनको कैसे पहचानेंगे? जो कि कभी शिक्षक हों या मंत्रियों या नेताओं को फैनेटिकली फॉलो करते हैं, मतलब एकदम अंधे भाव से पूरा ब्लाइंड फॉलोअर रहते हैं। वो जो भी बोले वो सही, फिर खुद अपना दिमाग लगाते ही नहीं कि जो भी वो नेता ने कहा वो सही है या गलत है। वो पूरी अंधत्व के साथ जब हम फॉलो करते हैं उनको हम पहचान सकते हैं उनके पास सोलर एंजल्स नहीं हैं। इसी का कारण है कि वो अपने शिक्षक और नेताओं का उपयोग सोलर स्वर्गदूत के रूप में करते हैं। मतलब जैसे उनके पास खुद के सोलर एंजल्स नहीं हैं उन्हें गाइड करने के लिए, तो इन लोगों को जो जो जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे टीचर्स हो या फिर मंत्रियाँ हो, नेता जो भी हैं, उनको जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको वो स्वर्गदूत के हिसाब से, क्या मतलब डिवाइन मैसेंजर्स के हिसाब से उनको वो लोग उनको वैसा ज्ञान करके उनको फॉलो करते हैं। और ये लोग आमतौर पर कट्टर भक्त रहते हैं। मतलब वो एकदम से बहुत जो भी बोला वो फाइनल होता है। बेशक कोई भी अपने शिक्षक का बहुत सम्मान कर सकता है, लेकिन अपने शिक्षकों के प्रदान के ज्ञान को वो पालन कर सकता है। मतलब हमें जो भी हमें कोई भी एवरेज इंसान जिनके पास हमें सोलर एंजल है, तो वो नॉर्मली हम अपने शिक्षक का बहुत सम्मान कर सकते हैं। उनके दिए गए सारे ही ज्ञान को वो हम उनको दिए हुए टीचिंग्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसी में लेकिन जिनके पास सोलर एंजल नहीं है, जो ऐसा भक्त, ये एक तरह का फॉलोअर है जो आपके सारे टीचिंग्स को ग्रहण कर रहा है। पर जिनके पास सोलर एंजल नहीं है वो किस तरह का भक्त है? वो एकदम से वो पूरा एकदम अंधत्व के साथ आपको फॉलो करता है, उसका खुद का कोई थॉट नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए जिन लेखक ने लिखा है जानते हैं इसको क्लियरली। जो वो ये जो सोलर एंजल पास जिनके पास नहीं है वो एक अनन्य या एक्सक्लूसिव है। मतलब भगवान ने जो मतलब उसके तरह उसके लिए वो जो भी उसने बोला, उस नेता ने या उस इंसान ने जो भी बोला या लीडर ने जो भी बोला, वो उसके लिए वो एक्सक्लूसिवली उसको ऐसे ही फॉलो करता है। मतलब वो दुनिया को इंक्लूड नहीं करता, अकेले ही वो उस तरह से रहता है। वेरएज जिसके पास सोलर एंजल है वो इंक्लूसिव है, मतलब वो सबको साथ लेके चलने में बिलीव करता है, एक अलग करता है। मतलब वो अगेन जिनके पास सोलर एंजल्स नहीं है वो अलगाववाद रहता है, उनको वो खुद को अलग महसूस करता है, वो उनका ग्रुप अलग है, वो उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, वो खुद को अलग महसूस करता है। वेरएज जो इनके पास सोलर एंजल्स है वो सिंथेसाइज करता है, मतलब सबको मिला के एक प्रॉपर चीज़ को सबको सबके लिए टॉलरेंस रख के सब चीज़ को साथ में लेके निकलता है। एक आँख बंद करके पालन करता है। मतलब जो भी उसको ज्ञान दिया गया है या टीचिंग दिया गया है उसे गुरु या फिर उसके जो लीडर के द्वारा, वो आंख बंद करके उसको फॉलो करता है। मतलब उस काम का क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे उसके बारे में इसकी कोई सोच नहीं रहती। वेरएज़ अगर जिसके पास सोलर एंजल है तो वो अपनी मर्ज़ी से वो फॉलो कर रहा है। मतलब वो जुड़ा है उस व्यक्ति के साथ या उस लीडर या उस गुरु के साथ, क्योंकि वो उसके अपनी मर्ज़ी से जुड़ा है। और वो ये जो सोलर एंजल बिना जो व्यक्ति है वो अपनी मान्यताओं के लिए वो नष्ट कर देता है। मतलब मैंने जो बोला वो सही है या फिर मेरे गुरु ने जो कहा वो सही है, बाकी सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एकदम से वो एकदम खुद के अपनी मान्यताओं के लिए बाकी जो चीज़ उसके उनके उसको मान्यता के अलग जा रहा है, उसके मान्यता से अलग, वो उसको नष्ट कर देता है। वेरएज़ ये ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास सोलर एंजल है वो क्या करता है, वो दूसरों की मान्यताओं को समझता है, उनमें से सुंदरता सीखने की कोशिश करता है। मतलब वो टॉलरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो व्यक्ति के पास सोलर एंजल नहीं है वो नॉर्मली
एक मटेरियलिस्टिक या टोटलिटेरियन होता है, मतलब वो एक भौतिकवादी आदमी है। और टोटल अधिनायकवादी, मतलब वो खुद को मैं ही हूँ, मैं ही खुद को ग्रेट, या फिर मेरा ग्रुप ही ग्रेट, या मेरा गुरु ही ग्रेट, उस तरह का थॉट रहता है। वेरएज दूसरा जो तरह का इंसान है, जो जिसके पास सोलर एंजल है, वो क्या कहता है, वो आइडियलिस्टिक रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, डेमोक्रेटिक रहता है, मतलब आदर्शवादी। वो आदर्श की तरह उसके गुरु को कंसिडर करता है कि उसके जो जो अच्छी पॉइंट्स हैं उसमें वो कलेक्ट करता है। और व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है यूज़ करना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मतलब अभी के अभी करना है, मतलब अभी के अभी नहीं करना है। वो प्रैक्टिकली और एक प्योर डेमोक्रेटिक, मतलब खुद की मर्जी से वो करता है, ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो करना है। जो व्यक्ति अगेन जिसके पास सोलर एंजल नहीं है, वो संग्रह और भंडार करता है, मतलब वो डेटा कलेक्ट एंड स्टोर करता है। वेरएज ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और शेयर करता है, मतलब अपने नॉलेज वगैरह शेयर करता है जिसके पास सोलर एंजल है। तो इसने इस तरह का काफ़ी सारे डिफरेंसेस दे रहे हैं, जिनके पास सोलर एंजल नहीं है और जिनके पास सोलर एंजल है। फिर लेखक लिखते हैं, किसी से उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि बिना सोलर एंजल वाला आदमी और एक सोलर एंजल वाली महिला से अगर शादी करता है तो उनके बच्चों के पास क्या होता है, सोलर एंजल होता है या नहीं। तो जवाब उसका लेखक ने दिया है, किसी के आत्मा के पास अगर सोलर एंजल है तो मतलब वो उसी के साथ जन्म हुआ है, मतलब वो जन्म के साथ ही वो सोलर एंजल उसके साथ आया है। यह आत्मा उस जिसके पास जो वह आत्मा जिसके पास सोलर एंजल नहीं है, वो सोलर एंजल के बगैर ही पैदा हुआ है, मतलब सोलर एंजल हमारे जन्म के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, या तो वो जुड़े हैं या फिर नहीं हैं। यदि दो लोगों के पास सोलर एंजल नहीं है और वो एक दूसरे से शादी करते हैं तो उनके जो सोलर एंजल के बिना बच्चों को वो आकर्षित करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो बिना सोलर एंजल के बच्चों को ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर बाई चांस उन्हें ऐसा एक बच्चा मिलता है जिसके पास सोलर एंजल है तो उस बच्चे के साथ उनका जीवन आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप के पास सोलर एंजल नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के पास सोलर एंजल के साथ वाला बच्चा पैदा हुआ तो उनके साथ उनकी लाइफ नहीं होगी, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। वो फाइनली वो बच्चा उन्हें छोड़ देगा। क्यों क्या करेगा, वो पहले कोशिश करेगा कि उनके हार्ट को, इनकी हार्ट क्वालिटीज़ और इंक्लूसिवनेस में डेवलप करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे माँ बाप के पास सोलर एंजल है ही नहीं तो उनको पास वो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है, तो वो छोड़ देगा। हम यहाँ पे एक अगर एग्जाम्पल ले ले तो शायद प्रहलाद हम देख सकते हैं। प्रहलाद एक सोलर एंजल के साथ हुए थे, जबकि हिरण्यकश्यप नहीं था। उसके पास वो खुद को ही मतलब मानता था बड़ा, खुद को ही वो मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस को वो मानता ही नहीं था। तो उस तरह के बच्चे में माँ बाप और बच्चों में संघर्ष होता रहता है अगर वो सोलर एंजल्स नहीं होते हैं। फिर लेखक लिखते हैं, अगर उल्टा हुआ, यानी पेरेंट के पास सोलर एंजल्स हैं और बच्चे के पास नहीं है, तो भी सिचुएशन सिमिलर ही होती है। मतलब एग्जैक्टली वही होता है, बच्चा अंततः तो उन लोगों में शामिल होने को चला जाता है जिनके पास सोलर एंजल नहीं है, क्योंकि अगेन पेरेंट्स के पास वो हार्ट क्वालिटीज़ एंड इंक्लूसिवनेस है एंड बच्चे के पास नहीं है, तो उसको भी इनकी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती, या माँ बाप को बच्चे की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आते, तो फिर वो वहाँ पे नेचुरली अकेला महसूस करता है। तो वो उसी तरह से अपने ग्रुप के पास, जिन लोगों के पास सोलर एंजल्स नहीं है, उस ग्रुप में वो इंक्लूड होने के लिए वो फिर चला जाएगा माँ बाप को छोड़ के। सोलर एंजल्स के बिना लोगों के पास बहुत मजबूत टेंडेंसी होती है कि वो, और सुरक्षा में के भावना से एक साथ रहने का आग्रह रहता है। मतलब उनको फिर इनसिक्योर फील होता है, उनके थॉट प्रोसेस, उनके आइडियोलॉजी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एंड तो उनको एक ग्रुप में रहने की इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहता है, और वो लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं सुरक्षा कारणों के वजह से। मतलब एक तरह का ही बिजनेस करेंगे या विभिन्न हितों को वो साझा करेंगे, मतलब एक ही तरह का जो उनका काम है, मतलब वेरियस इंटरेस्ट एक ही तरह का वो करेंगे, मतलब उनका इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, उनका उनका बिजनेस भी वो लोग टुगेदर ही करेंगे, उस तरह का रहता है।
लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो लोग प्रयास करते हैं वो पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। जिन लोगों के पास सोलर एंजल नहीं है वो भी 4 डायमेंशन या उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, जैसे बिल्कुल जिनके पास सोलर एंजल है उन व्यक्तियों की तरह। मतलब ये जो पाथ ऑफ परफेक्शन, जो पाथ टुवर्ड्स परफेक्शन, या जिसमें बुद्धिस्ट इसमें कहा गया है अरहतहुड जिसको कहा गया है, वो दोनों के लिए ही वो परस्यू करना पॉसिबल है और दोनों के लिए ही वो रास्ता ओपन है। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर सोलर एंजल नहीं है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, या फिर सोलर एंजल है तो आराम से पहुँच जाएंगे। ये रास्ता जो भी इस प्रयास करता है उसके लिए ये रास्ता ओपन है। पर सोलर एंजल जिनके पास नहीं है उनको अपने अपना जो मार्ग है वो जो अपने दिल को वो उनको प्रकट करना होगा। करुणा या समावेश, इंट्यूशन, मतलब उनको कल्टीवेट करना होगा। क्या क्या क्वालिटीज़? कंपैशन, इंक्लूसिवनेस और इंट्यूशन। अगर ये सब क्वालिटीज़ अगर कल्टीवेट हो जाए तो इन दैट केस उनका भी रास्ता कोई मुश्किल नहीं है, वो भी अपना रास्ता फॉलो कर सकते हैं। जो लोग जन्म होते हैं सोलर एंजल्स के साथ, उनको क्या डेवलप करना है? रीजनिंग, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी एंड अदर मेंटल क्वालिटीज़, और वो स्ट्राइव करना है परफेक्शन की तरफ। जिनके पास मतलब ये जो एनलाइटनमेंट का जो ऑप्शन है दोनों के लिए ही ओपन है। जो लोग जिनके पास सोलर एंजल नहीं है उनको कंपैशन, इंक्लूसिवनेस और इंट्यूशन डेवलप करना है। और जिन लोगों के पास है उन्हें मीनिंग, लॉजिक, रीजनिंग, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी और मेंटल क्वालिटीज़ को और उनको खुद में वो डेवलप करना है और स्ट्राइव करना है, तो फिर वो भी परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। दोनों प्रकार के लोग अंततः इंट्यूशनल प्लेन पर भाइयों के रूप जैसे ही मिलते हैं। मतलब वहाँ पे फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब इंट्यूशनल प्लेन मतलब आपका जब बर्थ से आप ये जन्म बॉडी माइंड से आप निकल जाओ, इंट्यूशन प्लेन पे मिलते हैं तो दोनों ही भाइयों की तरह मिलते हैं। इस स्तर पे दोनों के पास ही सोलर एंजल्स नहीं होते हैं, दोनों ही लाइट सुपरनल हैं। मतलब दोनों ही हेवनली बॉडीज़ होती हैं। मतलब जब हम बॉडी में होते हैं, जब हम अपने जो अवतार में रहते हैं, हम उसी समय ही इस तरह का रूप में हम रह रहे हैं कि हमारा सोलर एंजल है या नहीं, हमारा गाइडिंग एंजल है या नहीं है। लेकिन जब हम इंट्यूशनल प्लेन पे मिलते हैं वहाँ पे दोनों के पास से सोलर एंजल नहीं होता है, दोनों ही हेवनली बॉडीज़ रहती हैं और दोनों ही मतलब लाइट सुपरनल है और दोनों ऑलमोस्ट वहाँ पे एज ब्रदर्स ही मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा इस चैप्टर में और एक तीसरा सेक्शन हम अगली बार करेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।